सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने वीडियो सीरीज शुरू किया है जिसका नाम है पावर ऑफ द पॉजिटिव नो, और इसमें हम बात कर रहे हैं बाइबल के कुछ कैरेक्टर्स की जिन्होंने नो कहा और इतिहास को बदल दिया। सबसे पहले हमने देखा था रानी वश्ती को, और उसके बाद दूसरा था दानियल के जीवन से, और बहुत सी ज़रूरी बातें, बहुत से ज़रूरी लेसन्स थे जो हमने इन दोनों के, वश्ती के और दानियल के जीवन से सीखे हैं। तो आज जिस कैरेक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है यूसुफ। जी हाँ, यूसुफ। और यूसुफ की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको शायद आप लोग बहुत ही अच्छी तरह जानते होंगे। तो यूसुफ का पिता था याकूब, और याकूब के 12 बेटे थे, और इन 12 में से याकूब यूसुफ को सबसे ज़्यादा प्यार करता था, और इस कारण यूसुफ के भाइयों के अंदर यूसुफ के प्रति नफरत और जेलसी थी। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। जब यूसुफ ने अपने सपनों को, जो परमेश्वर ने उसे दिखाए थे, अपने भाइयों के साथ शेयर किया, उन्हें बताया, तो उन लोगों को और भी गुस्सा आया और उनकी नफरत और भी बढ़ गई। क्योंकि यूसुफ उनसे कहता था कि मैंने स्वप्न में देखा है कि मैं आप सबके ऊपर राज्य कर रहा हूं और आप सबसे एक बड़ा इंसान बन चुका हूं। इस नफरत और जलसी की वजह से यूसुफ के भाइयों ने पहले तो उसे मारने की कोशिश की, फिर उसे मारने की बजाय मुसाफिरों को बेच दिया जो कि मिस्र को जा रहे थे। मिस्र में यूसुफ को पोतीफर के यहाँ बेच दिया गया और वह एक गुलाम की ज़िंदगी जीने लगा। लेकिन यह जवान लड़का यूसुफ परमेश्वर के बहुत करीब था। वह एक अनजान देश में भी परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति वफादार था, वह ओबीडिएंट था, और इस कारण वचनों में लिखा है, उत्पत्ति अध्याय 39 वचन 2 में, यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हुआ। लॉर्ड वॉज विद यूसुफ एंड ही बिकेम अ सक्सेसफुल मैन। परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से उसके मालिक पोतीफर की दया की निगाह यूसुफ पर पड़ी और उसे सारे घर का ओवरसीयर यानी सर्वेक्षक या एक लीडर बना दिया गया। अब पोतीफर की एक पत्नी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, और दूसरी तरफ यूसुफ था, जवान, बलवान और हैंडसम यंग बॉय। अब ये पोतीफर की पत्नी, जो हम कह सकते हैं कि यूसुफ के साथ काफ़ी उसका लगाव हो गया था, क्योंकि यूसुफ सारे घर का लीडर था और वह उसे देखती थी हर रोज़ घर में आते जाते, काम को देखते हुए, और पोतीफर की पत्नी यूसुफ के प्रति गलत सोचने लगी और हर रोज़ उसे बोलती रही, उसे कहती रही कि वह उसके साथ सोए। लेकिन यूसुफ एक सच्चा, अच्छा, डिसिप्लिन्ड जवान था। वह उसे नो कहता रहा, उसके ऑफर्स को मना करता रहा। लेकिन एक दिन जब घर में कोई ना था, तो वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा कि मेरे साथ सो। पर ध्यान से सुनिए, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। हम वचन 9 में पढ़ते हैं, तो वहां पर यूसुफ कहता है कि मैं अपने स्वामी, अपने मालिक के साथ ऐसा अपराध नहीं कर सकता, ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी नहीं बन सकता। अब सुनिए, अब वह तो मिस्र में था, घर से मीलों दूर, किसी को भी पता नहीं चलता, लेकिन नहीं, उसने नो कहा, उसने ना कह दिया। और जब उसने नो कहा, फिर आखिरी बार वह पोतीफर की पत्नी से भागा। पहले नो, फिर भागा। लेकिन जब वह सही वजह के लिए भागा, तो उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने रेप करने की कोशिश करी है, और इस इल्ज़ाम की वजह से उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल में अब सुनिए, दुनिया की नज़रों में तो यूसुफ बहुत गलत था। वह एक रेपिस्ट था, वह गलत सोचने वाला था, वुमेनाइजर था, और भी कई तरह के इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की नज़रों में वह एक सच्चा, पवित्र जन था, वफादार था और डिसिप्लिन्ड था, और इस कारण
इस कारण ध्यान ध्यान से सुनिए, इस कारण परमेश्वर ने उसे जेल से निकाला, उसे फिर खड़ा किया और फिरौन के अंडर में, जो कि उस समय मिस्र का बादशाह था, उसके अंडर में उसे मिस्र का प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बना दिया गया। यूसुफ ने ये फेवर कैसे पाया? क्योंकि उसने परमेश्वर को मानते हुए, परमेश्वर के वचनों को मानते हुए, परमेश्वर की सामर्थ के साथ अभिलाषाओं को और हर प्रकार की टेम्पटेशन को ना कहा था। उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल था। एक सच्चे मसीही का चिन्ह ये भी है कि उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, उसके अंदर संयम है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के 9 फलों में से एक है। वचन में संत पौलुस तिमोथियस से कहते हैं, पहला तिमोथियस अध्याय 5 वचन 22 में, अपने आप को पवित्र बनाए रख, अपने आप को पवित्र बनाए रख। लेकिन ऐसे संसार में और ऐसे वक्त में जिसमें हम रह रहे हैं, कोई कैसे पवित्र रह सकता है, कैसे पवित्र बन सकता है? हर तरफ से टेम्पटेशंस है, हर तरफ से हमें पीछे खींचने की शैतान कोशिश कर रहा है। तो फिर ऐसे माहौल में हम कैसे पवित्र रह सकते हैं? कैसे हम इन सारी अभिलाषाओं को ना कह सकते हैं? तो सुनिए, अब ध्यान से सुनिए मुझे। सबसे पहली बात, ओबे गॉड, परमेश्वर के वचन का पालन करें। जब हम वचनों का पालन करेंगे तो हम ऑब्वियसली हर बुराई से दूर रहेंगे। परमेश्वर को जानना और उसके वचनों का पालन करना पवित्र जीवन जीने की एक चाबी है। दिस इज द की टू स्टे प्योर। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 17 में लिखा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है। परमेश्वर के वचन अपने दिल में रखना हमें पाप से या बुराई से दूर रखता है। भजन संहिता 119 वचन 11 में दाऊद लिख रहे हैं, वह कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि किसी ने बहुत खूब कहा है कि या तो परमेश्वर का वचन आपको पाप से दूर रखेगा और या फिर पाप आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखेगा। या तो परमेश्वर का वचन आपको पाप से दूर रखेगा या पाप आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखेगा। पवित्र जीवन जीने के लिए हमारा मकसद बस ये होना चाहिए कि हमें परमेश्वर को खुश करना है। याद है, यूसुफ ने भी इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए पोतीफर की बीवी को ना बोला था। अब चलिए कुछ बहुत ही जरूरी लेसन्स वील सी फ्रॉम द लाइफ ऑफ यूसुफ। यूसुफ की ज़िंदगी से कुछ जरूरी बातों को सीखते हैं। सबसे पहला, ही सेड नो टू ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू सिन। यूसुफ ने गुनाह या पाप करने वाले सारे मौकों को ना कहा। बाइबल हमें बताती है कि शुरुआत में यूसुफ ने अपनी जुबान से ना कहा कि ये पाप, पहली बात तो घृणित पाप है और दूसरा कि यह परमेश्वर के विरोध में है। लेकिन फिर भी पोतीफर की बीवी उसे बुलाती रही लगातार हर रोज। और फिर वचन में लिखा है, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। तो हम यहां पर देखते हैं कि यूसुफ ने सिर्फ अपने शब्दों से ही ना नहीं कहा था, वरन एक कदम वह और आगे चल रहा था। जब उसने अपने आप को उस औरत की प्रेजेंस से दूर कर लिया, वह जगह ही उसने छोड़ दी, वह उस जगह से भागा। तो जब पाप गुनाह हमें फुसलाता है, हमें ललचाता है, तो यूसुफ की तरह हम ऐसे ना कर सकते हैं। सबसे पहला ये कहकर, अपनी जुबान से बोलकर कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, मैं गलत कंटेंट नहीं देखूँगा, नहीं देखूँगी, मैं गलत काम नहीं करूँगी, मैं गलत शब्द नहीं बोलूँगा या शब्द नहीं बोलूँगी आदि। दूसरा, पहला तो हम अपने मुंह से बोलकर ना कह सकते हैं और दूसरा हम अपने आप को उस गुनाह से दूर लेकर
चले जाएं, रिमूविंग आवरसेल्व्स फ्रॉम इट इंटायरली। मतलब कि पहले तो अपनी जुबान से ना बोलकर और फिर अपने कार्यों से ना बोलकर। अगर आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल आपको पाप की तरफ खींच रहा है तो ध्यान से सुनिए, इसे छोड़ दीजिए। बाइबल पकड़िए और इसे हर वक्त जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है इसे पढ़ना शुरू कर दिए। मसीह इतिहास के बहुत ही मशहूर कमेंटेटर मैथ्यू हेनरी, उन्होंने कहा है कि अगर हम सच में पाप नहीं करना चाहते, सच में, तो आइए इससे ऐसे भागें जैसे एक पंछी फंदे से, जाल से भागता है, और जैसे एक छोटा हिरन शिकारी को देखकर भागता है उससे। तो हाँ, बिल्कुल सही कहा सर मैथ्यू हेनरी ने कि पाप वाकई में एक फंदे के जैसा, एक जाल के जैसा, एक शिकारी के जैसा है, जिसका मकसद है हमें कैद करना, हमें जकड़ना और हमारा नुकसान करना। तो क्या हम यूसुफ की तरह मौका मिलने पर ना कहने के लिए तैयार हैं? क्या इससे भागने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो आपको डरना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, डरना चाहिए उससे जिसे जिस्म और रूह को आग की जलजलाहट में फेंकने का अधिकार है। और हां, परमेश्वर को आप दोष नहीं दे सकते हैं कि वह आपको नरक में डालना चाहता है। बिल्कुल नहीं, आप खुद इसका चुनाव कर रहे हैं। एक अपराधी, सुनिए, एक अपराधी या चोर या रेपिस्ट या हत्यारा जज के ऊपर यह कहकर दोष नहीं लगा सकता है कि वह उसे उम्र कैद की सजा या गुनाह या फांसी की सजा क्यों दे रहा है। वरन यह चुनाव अपराधी ने खुद किया है। उसके किए हुए अपराध की उसे सही सही सजा मिल रही है। इसी प्रकार वचन कहता है कि पाप की मजदूरी, कमाई, वेजस मृत्यु है। सवाल हम सब के लिए कि क्या हम यूसुफ की तरह बन रहे हैं या फिर अपने आप को बुराई की तरफ खुद लेकर जा रहे हैं? क्या हम भाग रहे हैं पाप से दूर या हम भाग रहे हैं पाप की तरफ? क्या हम पाप को हाँ कह रहे हैं या ना कह रहे हैं? अब दूसरा लेसन जो यूसुफ के ज़िंदगी से हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि यूसुफ्स हार्ट वाज सेट टू ऑनर गॉड एंड दैट केप्ट हिम प्योर। यूसुफ का मन परमेश्वर को महिमा देने, उसे खुश करने में लगा था और इसी बात ने उसे पवित्र रखा। जब हमारा मन शुद्ध है, हमारे विचार शुद्ध हैं, हमारे ख्याल शुद्ध हैं, तो हमारे कार्य, हमारे काम भी शुद्ध होंगे। प्रेरित पौलुस ने ये वचन हजारों साल बाद लिखे थे, लेकिन यूसुफ ने इन्हें अपने जीवन में प्रैक्टिकली लागू भी कर लिया था। इन वचनों के अनुसार उसने अपना जीवन भी व्यतीत कर लिया था। और वचन है, लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहो। इंग्लिश में लिखा है फ्ली, मतलब भागो। जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18। तो यहां पर बार बार हम वचन को पढ़ रहे हैं, यहां लिखा है व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब कुछ और है, लेकिन अगर हम इसे इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में लिखा है सेक्सुअल इमोरैलिटी, जिसका क्लियरली मतलब यह है कि किसी भी प्रकार की शारीरिक अभिलाषा, वो चाहे पोर्नोग्राफी हो, वो चाहे गंदी बातें हो, वो चाहे गलत कंटेंट को देखना हो, या किसी भी प्रकार की सेक्सुअल स्टिमुलेशन। अब इन वचनों को जो हमने अभी पढ़ा है कैसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, इन्हें कैसे लागू करना है? सिंपल, यूसुफ से सीखिए। जी हाँ, यूसुफ से सीखिए। वो यंग था, जवान था, उसके पास ताकत थी, उससे सीखिए। उसके पास शायद इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी आज हमारे पास है, लेकिन उसके मन में परमेश्वर के प्रति प्यार था। उसका मन परमेश्वर को खुश करने में लगा था। इसी कारण परमेश्वर ने उसे परीक्षा यानी प्रलोभन, हर प्रकार की टेम्पटेशंस को ना कहने
और उनसे भागने की सामर्थ्य। क्या हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं? क्या हमारा मकसद परमेश्वर को खुश करना है? क्या हमारा मन परमेश्वर को खुश करना चाहता है? अगर हाँ, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा कि आप टेम्पटेशन से, प्रलोभन से दूर भागें और इन्हें नो कह सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष दे। तो प्लीज़ इस मैसेज को अपने जवान भाई बहनों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।